हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे और अभी हमारा चल रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का, किसी भी चीज का सब इवैल्यूएशन क्या होता है, एकदम एंड पार्ट होता है, एकदम लास्ट पार्ट होता है। मैंने आपको बताया है। वैसे तो ड्यूरिंग क्लासेस भी हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में ही जो फाइनल इवैल्यूएशन होता है वही मेन होता है। यानी कि आप इवैल्यूएशन अगर चैप्टर चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो चलिए, इवैल्यूएशन में हमने इवैल्यूएशन क्या होता है ये हमने समझा था, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमने समझा था। और हमने क्या समझा था, और हमने समझा था डिजायरेबल कैरेक्टर स्केच। चलिए, आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, आज की क्लास में हम समझेंगे मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज की क्लास में हम मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में समझने वाले हैं। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट से आप समझ सकते हैं, सपोज दैट आपकी मम्मी ने आपको दुकान भेजा और आपको कहा कि आप जाओ 4 किलो आलू लेके आओ। आप क्या करोगे, बस ऐसे ऐसे उठाओगे और लेके आओगे नहीं, आप क्या करोगे, उसका मेजरमेंट करोगे, आप उसकी क्वांटिटी चेक करोगे। ठीक है, कि वो 4 केजी आलू है या नहीं है। अगर उसमें से एक भी कम होते हैं तो आप उसमें एक डालोगे, अगर वो ज्यादा होता है तो शॉपकीपर क्या करेगा, उसमें से उसको क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का जब हम क्वांटिटी चेक करते हैं तो वो हमारा होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट में अगर हम देखें, मेजरमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये इवैल्यूएशन का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा ये क्या है, दूसरा ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, आपने क्या किया, आपने आलू का मेजरमेंट किया, यानी आपने उसकी क्वांटिटी चेक की, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करता है किसी भी चीज का। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझोगे कि कैसे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रही हूं, अगर राधा है और राधा के एग्जाम में आए 68, किसमें, इंग्लिश में, तो आपने क्या किया, आपने ये नहीं देखा, आपने राधा के बारे में और कुछ भी नहीं देखा, आपने देखा कि राधा के एग्जाम में 68 मार्क्स आए हैं और ये जो 68 जो नंबर है वही है उसका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, मेजरमेंट में हम इवेल्युएशन करने के लिए उसका जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है उसे चेक करते हैं, उसका यूनिट देखते हैं, वही हमारा क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें 68 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है मेजरमेंट। आप इसे नोट कर ले। चलिए, मेजरमेंट हमारा हो गया। अब हम किसे देखते हैं, अब हम देखेंगे असेसमेंट को। असेसमेंट की बात करें तो जैसे मेजरमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का फर्स्ट स्टेप था, तो असेसमेंट कौन सा स्टेप हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा सेकंड स्टेप। ये हो जाएगा सेकंड स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन का कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, जब मेजरमेंट में हम किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव चेक कर रहे थे, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे थे, तो असेसमेंट में हम किसी भी चीज का क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे,
क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, मतलब जब हम क्लास में असेसमेंट करते हैं, सपोज दैट आपको पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, अगर नहीं पता है तो आगे क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जब आप ड्यूरिंग क्लासेस जो भी असेसमेंट करते हो वो आपका फॉर्मेटिव होता है, और जब आप एंड में जो भी असेसमेंट करते हो वो आपका समेटिव होता है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है असेसमेंट का, कि असेसमेंट क्या होता है। जब आप किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को चेक करते हो, उसने कितना समझा है, उसकी अंडरस्टैबिलिटी को चेक करते हो, उसके नॉलेज को चेक करते हो, तब वहां पर आप क्या कर रहे हो, तब वहां पर आप किसी भी लर्नर का क्या चेक कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो। और जब आप क्वालिटी चेक करोगे, जब आप क्वालिटी को डिस्क्रिप्शन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट सबसे बड़ी बात तो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं हो जाए कि आपके कितने मार्क्स है, क्योंकि मार्क्स की जब हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम मेजरमेंट की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम क्वांटिटी को देख रहे हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटी को नहीं देखकर क्वालिटी को देखते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम टू सेट्स का कंपैरिजन भी करते हैं। सब या तो हम दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और या फिर हम खुद के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल की तरफ अगर समझते हैं, तो जैसे कि मोहन को मिले 50 मार्क्स हिंदी में, और राधा को कितना मिला, 60 मार्क्स हिंदी में। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। या फिर अगर ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया, लेकिन हम यहाँ पर, चलिए मेजरमेंट को भी अगर हम हटा दें, यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं असेसमेंट की, अगर तो हम कहेंगे कि मोहन क्लास में क्या है, फर्स्ट है, और राधा क्लास में क्या है, सेकंड है। तो हम कंपैरिजन क्या करें कि मोहन जो है वो ज्यादा पढ़ने में अच्छा है, तभी तो वो क्लास में फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम मोहन की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे के साथ कंपेयर किए। और कभी कभी क्या होता है, हम खुद के साथ भी करते हैं। जैसे मोहन जो था वो फर्स्ट टर्म में फेल हो गया, ठीक है, और सेकेंड टर्म में वो क्या हो गया, वो तो उसका थर्ड डिवीजन आया। तो यहाँ पर हम मोहन का भी कंपैरिजन कर रहे हैं, मोहन की भी क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में मोहन का जो है वो फेल था, उसकी क्वालिटी क्या थी, फेल थी, कुछ भी नहीं थी। और थर्ड टर्म में उसकी क्वालिटी क्या हो गई, बढ़ गई, थर्ड आ गई। तो यहाँ पर हमने मोहन की क्वालिटी को चेक किया। जहां पर हम दो सेट्स में कंपैरिजन करेंगे, उसकी क्वालिटी में कंपैरिजन करेंगे, वो हो जाएगा हमारा असेसमेंट। और जहां पर हम नंबर्स में कंपैरिजन करेंगे, या नंबर को देखेंगे, या क्वांटिटी को देखेंगे, वहां पर हमारा हो जाएगा मेजरमेंट। तो इसे आप नोट कर ले। चलिए, अब हमारा क्या आया, अब हमारा आया इवैल्यूएशन। हमने मेजरमेंट को देख लिया, हमने असेसमेंट को देख लिया, अब हम किसे देखेंगे, अब हम इवैल्यूएशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, यहां पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन किया, किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव को जाना, वो हमारा हो जाएगा मेजरमेंट। यहां पे हमने क्या जाना, यहां पर हमने क्वालिटेटिव को जाना, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन को जाना, और ये हमारा हो जाएगा असेसमेंट। कोई भी ऐसा टर्म्स जिसमें क्वांटिटेटिव भी हो, क्वालिटेटिव भी हो, जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है
इवैल्यूएशन। यही है हमारा इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने लर्नर्स का मार्क्स चेक किया, ठीक है? जब हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा? हमने एविडेंस को कलेक्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया, उसके मार्क्स को हमने क्या किया, उसके वैल्यू को क्या किया, हमने जज किया, देन हमने उस पे एक्शन किया। तो जब हमने मार्क्स को जज किया वो हमारा क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। और जब हम उस पे एक्शन ले रहे हैं, वापस से अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं, वापस से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। तो जब दोनों का मिक्सचर जहां पर हो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। आप इसे नोट कर ले। और आई होप आपको आज का ये क्लास भी समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और जिस तरह से आपको मेरे इस नोट से हेल्प हो रही है, मुझे आपकी एक लाइक से हेल्प होती है। तो प्लीज एक लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।